तो वहाँ कई बार आया हूँ तब भी। और आपके यहाँ कुछ लोग थे पहले, उनका हमारे पिताजी से हमारे गांव में अच्छे संबंध थे। और चेल्डिया के बारे में सुनता रहता हूँ कि मर्द गांव है, दबंग गांव है। नरेश मीणा की तरह अगर नरेश मीणा के साथ चेल्डिया खड़ा हो गया तो अंता की माइनॉरिटी मान लिया जाएगा कि नरेश के साथ खड़ी है। जो अभी तो मैं मैदान में उतरा नहीं हूं, प्रचार में निकला नहीं हूं, लेकिन मेरा सेनापति अबरार आप लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, घूम रहा है, बिल्कुल लोगों से मुलाकातें कर रहा है। आपके यहाँ भी आया, बालदड़ा भी गया, सब जगह वो काम कर रहा है। जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही मजबूत रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और कल जिस तरह से आपने देखा होगा, एक HDPI पार्टी है जो उन्होंने भी आपके भाई नरेश को समर्थन कल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उनके पार्षद है मांगरोल में भी, बारा में भी पार्षद है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों भी बारा में एक उपद्रव करा दिया गया था, जिसके कारण से कई मुस्लिम भाइयों को जेल जानी पड़ी। कई लोग अभी भी फरारी काट रहे हैं। लेकिन अब तक जिनको आप वोट देते आए हो उसी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, खानदानी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। जितनी मजबूती से कांग्रेस को आप जिंदा रखते हो, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हो, उतनी मजबूती से हम भी कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कांग्रेस में अगर हमारी विचारधारा का व्यक्ति अगर है तो हमारी मदद करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो पैदा RSS में हुआ हो, जो पैदा ही संघ विचारधारा से और वो कांग्रेस में अगर वोट लेने के लिए आ जाए तो वो कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। और उन्हीं में से एक व्यक्ति है प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया ओम बिरला अमित शाह का दलाल है। ये बात तब साबित हो जाती है जब प्रमोद भाया पर मुकदमे लगते हैं। प्रमोद भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भरत सिंह जी कुंदनपुर कांग्रेसी व्यक्ति ने इतने आरोप लगाने के बाद भी प्रमोद जैन भाया पर ED CBI नहीं आई, जबकि किसी पर भी कोई भी कांग्रेसी आम व्यक्ति पर ED CBI चली जाती है। आम व्यक्ति को परेशान कांग्रेस का एक हार्दिक पटेल कांग्रेस में हुआ, उसको बीजेपी ने जेलों में डाल दिया, मुकदमे लगा दिए थे। नरेश मीणा को बीजेपी ने जेल में डाला, 8 महीने जेल में टोक रखा, 40 दिन जेल में झालावाड़ में रखा कि नरेश मीणा झुक जाएगा, बीजेपी में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से देश में केवल एक लालू प्रसाद यादव है जो बुजुर्ग होने के बावजूद भी बीजेपी के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, और राजस्थान में आपका भाई नरेश मीणा है जो बीजेपी के आगे झुका नहीं। मैं इसी मंच पे खड़ा हूँ आप सबके बीच में, मेरे बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ऑफर मिला जब कंवरलाल को हटा दिया गया कि आपको बीजेपी से टिकट दे रहे, बीजेपी से चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं बीजेपी से नफरत करता हूँ, बीजेपी से मेरे विचार नहीं मिलते, मैं जीते जी कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये मैंने सार्वजनिक तौर पे कहा है। वो आपने सुना भी होगा, सुना कि नहीं सुना कि मैं किसी भी मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, चाहे मैं किसी भी दल में चला जाऊं, चाहे मैं चंद्रशेखर के साथ चला जाऊं, मैं तीसरे मोर्चे में चला जाऊं। और अगर कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में पैदा हुए, कांग्रेस को मजबूत किया, उसमें भी अगर कभी मुझे सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस सम्मान देगी, जैसे प्रमोद जैन भाया जिसके 5 वोट नहीं है, जिसके वर्ग वाले एक भी कांग्रेस को वोट नहीं देते, वो जब कांग्रेस में टिकट बांटता है तो नरेश को भी टिकट बांटने वाला बना दो, मैं कांग्रेस में तैयार हूँ। लेकिन भिखारी बनकर कांग्रेस में दरी उठाने के लिए कांग्रेस में नहीं रहूंगा। इसलिए नहीं रहूंगा, हमारे लाखों वोट होने के बावजूद भी, कांग्रेस को मजबूत करने के बावजूद भी आज हम कांग्रेस में भीख मांगते हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारी स्थिति भी वही है जो हमारी स्थिति है, तुम्हारी स्थिति भी वही है जो हमारी स्थिति है। वोट देने के लिए तो कांग्रेस को मुसलमान चाहिए, वोट देने के लिए तो कांग्रेस को मीणा चाहिए, वोट देने के लिए तो कांग्रेस को दलित चाहिए। लेकिन जब टिकट देने का नंबर आए तो धारीवाल को टिकट दिया जाता है, प्रमोद जैन भाइयों को टिकट दिया जाता है। एक टिकट हाड़ौती में नईमुद्दीन गुड्डू को कांग्रेस टिकट देती है, लेकिन उस नईमुद्दीन गुड्डू को भी कांग्रेस वहां से टिकट देती है जहां कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, और जहां 70,000 मुस्लिमों के वोट है, जहां 50,000 दलितों के वोट है,
जब 15,000 एसटी के वोट है, वहाँ वो धारीवाल लड़ता जिसके 500 वोट नहीं है। जीतने की जगह तो धारीवाल को टिकट और हारने की जगह नईमुद्दीन कुड्डू को टिकट। आपके पास कई बार संकट आए, कई बार ऐसा मामला आया जब आपको कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ी। मुझे बता दो, आपने प्रमोद जैन भाया को निर्दलीय भी आपने जिताया और 2 बार आपने जिताकर मंत्री बनाया, लेकिन किसी मुस्लिम के घर पर उसको खाना खाते हुए आज दिन तक किसी मुस्लिम ने नहीं देखा होगा। वो भेदभाव करता है, मन में आपसे नफरत करता है मेरे भाइयों। लेकिन नरेश मीणा आपसे संबंध बनाने आया है। उस प्रमोद जैन भाया को आपने इतनी बार मदद की, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन नरेश मीणा को मदद करोगे तो पूरा हिंदुस्तान का मीणा समाज आपका एहसान मानेगा। पूरा मीणा समाज जिस तरह से नरेश को आशीर्वाद दे रहा है, पूरा मीणा समाज देखना चाहता है कि नरेश को हम लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। उसकी नजर पूरे समाज की नजर अंता पर है। जो समाज आज मेरे साथ खड़े, जिस तरह धाकड़ समाज आ रहा है, माली समाज आ रहा है, सर्व समाज मेरा साथ दे रहा है। हे मुस्लिम भाइयों, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो लाखों मीणा समाज आपका एहसान मानेगा और आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ भी मीणा समाज खड़ा मिलेगा। प्रमोद जैन भाया से आपको कहीं 2 वोट का फायदा नहीं है, कहीं किसी तरह से आपकी दुकानें खुली हुई है, शहर में अंता में दुकानें हैं, मार्केट में दुकानें, आपको तय करना पड़ेगा आपका झगड़ा किससे है, कौन आपके हित चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मौका है आपके पास, ये मौका है, मेरे पे भी एहसान करने का मौका है और एक बहुत बड़े वर्ग पे मौका है। अगर आपने मुझे वोट दे दिया, चेंडिया में अगर एक तरफा नरेश के वोट निकल गए तो ये जो देवपुरा आपके बगल में है, जो सोरसन की झोपड़ियां हैं, वो खुश हो जाएगी, आपके गले लगेगी कि आपने हमारे बेटे को गले लगाया, आपने नरेश को गले लगाया। अगर आपके छोटे मोटे मतभेद भी होंगे, अगर छोटे मोटे मनभेद भी होंगे, वो लोग भूल जाएंगे और आपका सम्मान करेंगे। ये मैं गारंटी लेकर आपसे जा रहा हूँ। मैं आपसे मिले तो दोबारा आपके पैसे में फिर आऊंगा। मैं अभी बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, 24 तारीख से मेरा चुनाव प्रचार चालू करूंगा। लेकिन मैंने आपसे कह दिया, जीते जी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। रही बात, आप मेरी विचारधारा अच्छी तरह समझते हो। मैं भरत सिंह कुंदनपुर को अपना आदर्श मानता हूं, गुरु मानता हूं, ईमानदार सिद्धांत वाली राजनीति करने के लिए। लेकिन आप देखते होंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे एसटीपीआई ने मुझे समर्थन दिया, मुस्लिम भाइयों ने मुझे समर्थन दिया, आपके समाज में कुछ लोग हैं, हर समाज में, हर गांव में 1-1, 2-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो भाया के दरवाजे पे जाके पैसे ले आते हैं और फिर कहते हैं पैसा वो लोग भाया के पास जाएंगे, वो कहेंगे चेल्डा का मुसलमान तो महाराज है, मैं दे दे 20 लाख, चेल्डा का वोट तो उनको पहचानने की जरूरत है। मैंने भी ये कह दिया कि नरेश मीणा एमएलए तो बन रहा है, ये तय हो गया, नरेश मीणा एमएलए बन गया। और नरेश मीणा एमएलए बन गया तो हम ये प्रमोद जैन भाया बाहर तो क्या, ये देश में नहीं रहेगा, इसको अमेरिका भागना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो जो गांव में इसने दलाल छोड़ रखे हैं, जो इसका पैसा बांटते हैं, हर गांव में जो दलाल दादागिरी करते हैं, उनका इलाज भी नरेश मीणा करेगा, ये तय मान मैंने कह दिया हर गांव में चिन्हित कर लो। मैंने कह दिया हर गांव में चिन्हित कर लो, जो दलाल इसका पैसा लेकर आते हैं, पैसा बांटते हैं, उनको चिन्हित कर लो। उनके अभी 24 तारीख के बाद में आप देखेंगे किस तरह का चुनाव होगा। अब तक कहते थे भाया लड़ता था, लेकिन बिलों में घुस जाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे तुम्हारे भाई के सामने। जब तुम्हारे भाई की गाड़ियां चलेगी सड़कों पर तो सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी। ऐसा तूफान खड़ा कर दूंगा और आपका साथ मिल गया तो ऐसा वोटों से जीतेंगे जो इतिहास यहाँ पे रचेंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह बाल दड़ा और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से आप मेरे लिए दुआएं कर रहे हो, आपसे मेरा आग्रह, आपसे मेरा निवेदन है, कल से मेरे युवा साथियों आप अंता में चले जाओ। अंता में मुझे थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है,
मांग रोड में कमजोरी नहीं है, शीशवाड़ी में कमजोरी नहीं है। अंता में थोड़ा मैं कमजोर फील कर रहा हूँ। आप सारे लोग अंता में फोन करो, अपने युवा साथियों को कहो और अंता के लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करो ताकि मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब, दोबारा आऊंगा, फिर मैं दोबारा भी आपसे मिलूंगा। ठीक है, मदद करोगे? वो छबड़ा में चुनाव लड़ा 15,000 में वोट दे देता तो मुझे जीत जाता, पछताता नहीं। देवली उनियारा में भी यही होता, देवली उनियारा में भी जमान जब्त होगी, मारा लड़ता है कांग्रेस की। अंडा भी जमान जब्त तय से भाया की, भाया के गोड़ा सामान काहे बचो, जो सारा मीना आ गया, सारा मुस्लिम आ जाओ, सामान काहे बचोगो, क्योंकि तो जमान जब्त से टक्कर मेरी और अमित शाह बताओ, टक्कर नरेश मीणा की अमित शाह ओम बिरला से है। कोई लड़ता है क्या? मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने उन पिपलोदी के बच्चों के लिए, मैंने उन पिपलोदी के बच्चों के लिए वसुंधरा से लड़ाई लड़ी। मैंने प्रहलाद जी गुंजल साहब के लिए, कांग्रेस के लिए ओम बिरला से लड़ाई लड़ी। यहाँ किसी को लड़ते हुए देखा है क्या आपने देखा है कि जेल जाने के बाद भी इस तरह से कोई किसी को बोलते हुए देखा है क्या? 8 महीने जेल रहे, 40 दिन जेल रहे, 15 दिन भूखा रह गया और आगे भी अगर जिंदगी भर जेल डाल देंगे तो फिर डरने वाला नहीं, चाहे मोदी का बाप आ जाए।